सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएसएलआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 31 मार्च से पहले कुछ काम कर लेने चाहिए अगर आपके पेंडिंग है तो। 31 मार्च इसलिए है क्योंकि वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है 31 मार्च को। सबको पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष चलता है। तो 31 मार्च आने वाला है तो कुछ चीज़ें बची हुई उनको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। 31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा कर ले 5 काम करना होगी, बड़ी परेशानी। फटाफट चेक करें ये लिस्ट। 31 मार्च ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 31 मार्च डेडलाइन होती है ये, ठीक है। हम इम्पोर्टेंट बात पे कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है? आधार पैन लिंक डेडलाइन। वैसे आधार पैन लिंक डेडलाइन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले आधार पैन लिंक करा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पैन अवैध हो जाएगा। ई फाइलिंग वेबसाइट UID पैन व 567678 या 56161 भेजकर आप दोनों लिंक कर सकते हैं। वहीं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड या UTITSL के पैन सेवा केंद्रों पर जरिए आप ऑफलाइन लिंक किया जा सकता है। चलिए देख लीजिए। और ITR के बारे में भी बता दें। कोविड को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR दाखिल करने की लास्ट कई बार बढ़ चुकी है। आयकर विभाग के अंतिम बार इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की है। हालांकि अगर आप उस समय तक RTI फाइल नहीं कर सकते हैं तो 31 मार्च 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। विलंब रिलेटेड ITR करते समय टैक्स पेयर को अतिरिक्त करों के साथ जुर्माना भी देना होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बैंक खाता KYC पूरा करने की अंतिम तिथि। भारतीय रिजर्व बैंक KYC पूरा करने का समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई थी। RBI के वित्तीय संस्थानों को वित्त वर्ष 21-22 के अंत में KYC अपडेट करने के लिए कोई कार्रवाई करने की सलाह दी है। KYC के तहत ग्राहकों को पैन कार्ड का पता, आधार, पासपोर्ट आदि अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ अन्य जानकारी भी मांगी जाती है जिससे कि KYC हो सके। चलिए आगे चलते हैं लोग। इसके बाद है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स सेविंग अभ्यास। यदि आपने 21-22 में पुरानी टैक्स व्यवस्था विकल्प चुना है तो 31 मार्च 2022 तक अपना टैक्स बचत अभ्यास पूरा कर लिया है सुनिश्चित कर ले। इसका मतलब यह है कि टैक्स पेयर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने अब सभी सेक्शन के तहत उपलब्ध डिडक्शन का लाभ उठाया है। नियम के मुताबिक आमतौर पर उपलब्ध कटौती की धारा 80C 1.5 लाख रुपये तक का, NPS का योगदान की धारा CD के तहत 50,000 रुपये तक का टैक्स लाभ, चिकित्सीय बीमा 50,000 शामिल है। और आखिरी में भी डाकघर के खाता को लेकर काम कर लीजिए। डाकघर की क्या बात है? अगर आप PPF नेशनल NPS जिसको कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम सुकन्या योजना में खाता है तो आप चालू वित्त वर्ष के लिए खातों में कोई पैसा नहीं जमा किया है तो 31 मार्च तक न्यूनतम जरूरी रकम डाल लें, वरना दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ध्यान दें कि वित्त वर्ष 21-22 कोई व्यक्ति पुरानी या मौजूदा टैक्स व्यवस्था विकल्प चुनता है तो मौजूदा कर छूट कटौती का लाभ उठा सकता है। भले ही आप नई कर व्यवस्था के विकल्प चुनते हैं, फिर भी यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके खाते में सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम योगदान को जो है जमा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये काम कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और, तब तक बोलिए नमस्कार।